हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 में क्या गिवन है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमें प्रूफ करना है एंड इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके पहले हमने थ्योरम 6.1 पढ़ा था, जो कि जिसका हम बोलते हैं इन शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका हम इसमें कन्वर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिकैप करा देती हूँ कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, बीपीटी क्या होता है। उस थ्योरम 6.1 में क्या था? थ्योरम 6.1 में ये था कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मैं नाम दे देती हूँ उस ट्राइंगल का ABC। उस थ्योरम में ये कहा गया था कि एक लाइन खींची गई जो कि पैरेलल है थर्ड, इंटरसेक्ट करती है ये दोनों लाइन को और पैरेलल है थर्ड लाइन के। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ DE। उस क्वेश्चन में ऑलरेडी मतलब थ्योरम में बोल दिया था कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, मतलब BC के पैरेलल है। देन हमें ये प्रूव करना था कि जो AD से और जो DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रेशियो हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये दोनों रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने ये थ्योरम 6.1 में प्रूव किया है। अब इसमें हम कन्वर्स करने वाले हैं। कन्वर्स में क्या होगा कि आपको ये रेशियो दिया होगा, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो क्या है, इस लाइन के BC के पैरेलल है। इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है, इसका उल्टा दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। गिवन में जो ट्राइंगल ABC है, जैसा कि हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है ABC एंड अ लाइन, ये जो लाइन है DE वो इंटरसेक्ट करती है इंटरसेक्टिंग AB को इंटरसेक्ट कर रही है, AB को एट D पे, एंड जो AC है AC को कर रही है एंड AC एट पॉइंट E पे। ये हमें गिवन में है एंड हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में सच दैट, यहाँ से हम बोल सकते हैं सच दैट हमें ये जो रेशियो दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो चेक करते हैं। टू प्रूफ में हम लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इसका उल्टा हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि हमें ये दिखाना है जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DE इज पैरेलल टू BC। अब मुझे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। पॉइंट D से मैंने एक लाइन खींची हुई है जो कि जो AC है AC को कट कर रहा है पॉइंट E डैश पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी ड्रॉ DE डैश, जो कि हमें मानना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है BC के। ये लाइन, ये जो हमें लाइन दी हुई है वो पैरेलल है BC के। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सिंस हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC, जब ये पैरेलल है DE डैश पैरेलल टू BC, तो हम इस थ्योरम जो 6.1 हमने पढ़ा था, हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई थ्योरम ना लिख, आप ये लिख सकते हो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम के अनुसार हम अब ये लिख सकते हैं कि जो AD है AD अपॉन DB इज इक्वल टू, देखो हमने क्या लिया है DE डैश पैरेलल टू BC, तो हम जो रेशियो लेंगे AD अपॉन DB एंड AE अपॉन E डैश AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, तो हम ये रेशियो लेंगे AE डैश अपॉन E डैश C।
और हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड में हमें ये चीज़ दिया हुआ है गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये चीज़ हमें गिवन है, तो मैं मान लेती हूँ ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं, देखो ए डी अपॉन बी डी बी, ए डी अपॉन डी बी, तो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ए ई डैश है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ए डी अपॉन बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन से हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों में ऐड करना है 1 ऑन द बोथ साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 को क्या करना है, दोनों साइड में ऐड करना है। तो मैथ्स का रूल है, अगर हम ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर सकते हैं, बट हमें कंडीशन है कि आप इक्वल ऐड करो। तो यहाँ पे +1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी +1। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखो ए ई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ई डैश सी इंटू 1 करोगे तो वही सेम आएगा, और यहाँ से इसको क्रॉस करोगे तो ये क्या आएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या, हम वापस यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ई सी ही आएगा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन तो ए ई प्लस यहाँ पे इससे मल्टीप्लिकेशन तो ई सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आया। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है, देखो ए ई डैश प्लस ई ई डैश सी, ये दोनों अगर मैं पूरा ओवरऑल मिलाऊँ तो क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है। वापस करेंगे, जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम में दिया हुआ है, ए डैश ए ई डैश, ये जो टर्म दिया हुआ है ए ई डैश, फिर प्लस ई डैश सी, तो ये पूरा क्या बन के आ रहा है, ए सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका आगे का नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डैश सी। ठीक है, इज इक्वल टू सेम जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो ये वापस मिला के क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन ई सी, तो ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ई डैश इस ई डैश सी अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ से देयरफॉर ये आ जाएगा ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना वो बराबर हैं। ये जो हमने यहाँ पे निकाला है ई डैश सी और जो ई सी निकाला है हुआ है ये बराबर है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 ई एंड ई डैश कोइंसाइड। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो सिंस हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो माना था हमने डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डी, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पॉइंट्स है वो कैसे हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हमने जो हमें प्रूफ करना था डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने कर दिया।